नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया था और उसको मारकर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था। यहाँ पर आपको बता दूं कि गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों या फिर दुष्टों का अंत करने वाला। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में गवर्नर था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी और नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदू जनता के प्रति उसकी नीति बहुत ही कठोर थी। वह संगीत का भी बहुत विरोधी था, पर सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल के गिर जाने से मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है यह महल उसके लड़के जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अहमद अयाज के द्वारा बनवाया था। पर एक दूसरा मिथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे और बंगाल अभियान से लौटने से पहले उसने औलिया के पास संदेश भेजा था कि वह सल्तनत छोड़कर चला जाए। इस पर औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, और वास्तव में दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था और अपने क्रूर व्यवहार के कारण से पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार जैसे वर्णी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी, फरिश्ता ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा, फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत भी था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों को आवंटित किया था। उसके सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत 23 प्रांतों में बटी थी और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया। खिलजी वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में ही हुए। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर सिंध की ओर बढ़ा, तो रास्ते में वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उसकी कब्र भी तुगलकाबाद में उसकी माँ व उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक के पास ही बनी है। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद सत्ता मोहम्मद बिन तुगलक के ही चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के पास आ गई। फिरोज शाह तुगलक भी हिंदू विरोधी था। उसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया था और हिंदुओं को जिम्बी की संज्ञा दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर को लूटा और मंदिर की मूर्तियों को समुद्र में फिकवा दिया।
इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मंदिरों की मरम्मत पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एवं फिरोज शाह कोटला नगरों की स्थापना की। बाद में उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से फिरोजाबाद शिफ्ट कर दिया था। उसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, जो कि बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, उसका भी पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ ही उसने गरीब मुस्लिम्स के लिए दीवाने वंदगान, दीवाने खैरात, दारुल शफा, मैरिज ब्यूरो, रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी करवाई। उसने फ़ारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोजा शाही की रचना भी की। प्रसिद्ध इतिहासकार वर्णी उसका दरबारी था और उसने तारीख़ फिरोज शाही तथा फतवाए जहांदारी नामक पुस्तकें भी लिखी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन द्वितीय, अबू चक्र, नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन और नुसरत शाह दिल्ली के शासक बने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था। 1413 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद बुरी तरह पराजित हुआ और 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत भी हो गया। इसके मरने के बाद सैयद वंश का उदय हुआ, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।